मेरी दिल्ली वो थी जो शीला दीक्षित जी की दिल्ली थी, जिसमें सड़कें चमचमाती थी, राशन कार्ड बनते थे, लाडली बेटियों की योजनाएं थी, स्कीम थी, उनके भलाई के काम थे, भागीदारी थी, क्लीन सिटी का गौरव था, फ्लाईओवर का जाल था। शिक्षा मंत्री के हाथ में शराब का दरबार है। ये दिल्ली मेरी नहीं है। शिक्षा का बेड़ा गर्क, स्वास्थ्य का बेड़ा गर्क, सफाई का बेड़ा गर्क, दिल्ली को बर्बाद करके इन आपियों और दगाबाज भाजपाइयों ने दिल्ली के साथ गद्दारी की है। भाजपा के झूठ और कांग्रेस के प्रबल इरादे वायदे में यही अंतर है। वो जुमलेबाजों की सरकार है और ये इरादे वालों की सरकार है। नेक सरकार, एक सरकार, अच्छी सरकार, कांग्रेस सरकार। और केजरीवाल ने तो यहाँ तक आतिशी को भी धोखा दे दिया कि ये टेम्परेरी मुख्यमंत्री है, ये कह के छलावा है, ये जलजला है और जल्द ही ये दिल्ली से सिमट जाएंगे, निपट जाएंगे। शीला दीक्षित जैसी सुविधाएं होंगी, शीला दीक्षित जैसे स्कूल होंगे, शीला दीक्षित जैसे स्वास्थ्य होंगे, शीला दीक्षित जैसे ये फिर से क्लीन सिटी और ग्रीन सिटी का गौरव लेगी। हम वही दिल्ली लाएंगे जो दिल्ली अधिकार रखती है। प्रचार मंत्री का काम करते घूम रहे, वो एक प्रचार मंत्री है, उन्हें सिर्फ प्रचार करना आता है, प्रचार के लिए वो पार्टी में जमे हुए। प्रधानमंत्री का तो कोई काम मोदी जी के बस का नहीं है। ये 56 इंच का गुब्बारा है जिसमें छेद हो गया है। मशीन के दम पर वो उछलते हैं, मशीन के दम पर वो वोट लाते हैं और ईवीएम से अगर बेईमानी करके वो जीतना चाहते हैं, फिर कहाँ लोकतंत्र? ये तो तानाशाही है। मोदी और मोदी की मशीन जिसे चाहेगी वो जीतेगा, जिसे चाहेगा हारेगा। क्या कहिएगा, दिल्ली विधानसभा का चुनाव जो है बिल्कुल बच चुका है और आज चुनाव की घोषणा भी होने जा रही है। बहुत स्पष्ट सी बात है, दिल्ली वाले कह रहे हैं ये दिल्ली मेरी नहीं है। मेरी दिल्ली वो थी जो शीला दीक्षित जी की दिल्ली थी, जिसमें सड़कें चमचमाती थी, राशन कार्ड बनते थे, लाडली बेटियों की योजनाएं थी, स्कीम थी, उनके भलाई के काम थे, भागीदारी थी, क्लीन सिटी का गौरव था, फ्लाईओवर का जाल था, बहुत ही शानदार सड़कों का एक बेशुमार कारवां था। लेकिन जब आतिशी जी मुख्यमंत्री बनी, आपने देखा कि वो केजरीवाल के साथ निकले कि हम गड्ढे ढूंढेंगे। 10 साल में केजरीवाल और उनकी मुख्यमंत्री वर्तमान गड्ढे तक नहीं भर पाई जो कांग्रेस छोड़ के गई थी। ऐसी सरकार को फिर से दिल्ली वाले गड्ढे में डालने को तैयार है। निस्संदेह जहां रेंगती हुई जमुना, पल पल रोती हुई जमुना बह रही है, ये दिल्ली नहीं है। जहां गलियों में नरक का द्वार है, कूड़े के पहाड़ दहाड़ रहे, वो दिल्ली मेरी नहीं है। राशन कार्ड बनवाने के लिए जहां आबरू से समझौता हो रहा हो, वो दिल्ली मेरी नहीं है। मेरी दिल्ली जहां भागीदारी थी, जहां सबको प्यार था, सम्मान था, विकास था, मेट्रो की लाइन दौड़ती थी, वो दिल्ली मेरी थी। आज शिक्षा मंत्री के हाथ में शराब का दरबार है। ये दिल्ली मेरी नहीं है। शिक्षा का बेड़ा गर्क, स्वास्थ्य का बेड़ा गर्क, सफाई का बेड़ा गर्क, दिल्ली को बर्बाद करके इन आपियों और दगाबाज भाजपाइयों ने दिल्ली के साथ गद्दारी की है। दिल्ली इस गद्दारी का बदला लेगी। दिल्ली बदला लेगी, लेकिन कब लेगी? आप लोग चुनाव पूर्व में भी लड़े, कांग्रेस पार्टी लड़ी, इस बार भी लड़ रहे हैं, दमखम के साथ लड़ रहे हैं। योजना भी आप लोगों ने लाया है, कल लाडली बहन योजना 2500 रुपए का। तो ये क्या है, मतलब चुना थमाना है केजरीवाल की तरह या विकासशील है? आप देख सकते हैं कि जहां जहां कांग्रेस ने वादे किए, अपने इरादे दिखाए, वहां वहां पूरे चीज किए। कर्नाटक की बात हो, तमिलनाडु की बात हो, झारखंड की बात हो, एक साथ बहनों का किया हुआ वादा उनकी बैंक अकाउंट में हम पूरा कर रहे हैं। वहीं आपने महाराष्ट्र में देखा होगा कि 50 लाख ऐसी बहनों के नाम ही काट दिए जिन्होंने उन्हें वोट दिया था कि सरकार उम्मीद करेगी। भाजपा के झूठ और कांग्रेस के प्रबल इरादे वायदे में यही अंतर है। वो जुमलेबाजों की सरकार है और ये इरादे वालों की सरकार है। नेक सरकार, एक सरकार, अच्छी सरकार, कांग्रेस सरकार, जिसमें वादे की गारंटी है। ये राहुल गांधी की कांग्रेस है जिसमें कह के मुकरते नहीं, वादा करके तोड़ते नहीं। कह रहे हैं भाजपा वाले कि ये आए हुए हैं सिर्फ वोट काटने के लिए, वोट काटेंगे फिर ये शांत हो जाएंगे और ये एक ही सिक्के के दो पहलू है। एक नागपुर का हेडक्वार्टर तो छोटा संतरा और बड़ा संतरा दुनिया जानती है कि नागपुर से केजरीवाल भी चलते हैं और मोदी भी चलते हैं। दोनों ही छोटे भाई बड़े भाई हैं। मिलके दिल्ली को दोनों ने लूटा है, मिलके दिल्ली को दोनों ने कंगाल किया है, मिलके दिल्ली को दोनों ने धोखा किया है। अब दिल्ली ने देख लिया इनका दम और दिल्ली इन्हें करेगी बेदम। हम निकल चुके हैं सड़कों पे पूरे जोर से, पूरे शोर से, और वही दिल्ली बनाएंगे जो शीला जी ने सजाई थी, जो शीला जी ने संवारी थी, जहाँ सबको हक होगा, सबको अधिकार होगा, सबको सम्मान होगा, भेदभाव नहीं होगा, समान रूप से सबकी सेवा की जाएगी। आपके एक विधायक जिनसे हमारी वार्ता हुई तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वोट कटवा पार्टी है और इसको वोट देना कूड़े में डालने के बराबर।
हमारे पास से घुटने के बल चल के आए थे, हाथ जोड़ते चल के आए थे, यही लोग थे वो, यही वो लोग थे जो कह रहे थे समझौता कर लो, यही वो लोग थे जो हाथ जोड़े जोड़े फिरते थे हमारे कांग्रेस के आला कमान के पास कि हम आपके साथ लड़ेंगे, हाथ से हाथ मिला के लड़ेंगे। आज उनकी भाषा बदल गई है, इनकी नियति, और नियति बताती है कि ये ऐसे ही दागदार लोग हैं, ऐसे ही लोग हैं जो बोल के मुकर जाते हैं। ये जनता को धोखा देते हैं, दिल्ली को धोखा देते हैं, ये खुद को भी धोखा देते हैं। और केजरीवाल ने तो यहाँ तक आतिशी को भी धोखा दे दिया कि ये टेम्परेरी मुख्यमंत्री है, ये कह के छलावा है, ये जलजला है, और जल्द ही ये दिल्ली से सिमट जाएंगे, निपट जाएंगे। आप लोग साथ में कांग्रेस पार्टी यानी कि लोकसभा लड़ा, लेकिन इस बार अलग अलग हो गए और आज संजय राउत कह रहे हैं कि लोग आपस में दंगल कर रहा है। देखिए कौन क्या कह रहा है इससे मतलब नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि दिल्ली में कांग्रेस मजबूती से लड़ रही है। कांग्रेस दिल्ली के शान, स्वाभिमान, गौरव के लिए लड़ रही है, दिल्ली को वैसी ही सुंदर बनाने के लिए लड़ रही है, दिल्ली को वैसी ही सुविधाएं देने के लिए लड़ रही है, दिल्ली जिसकी हकदार है। हम आएंगे तो निस्संदेह शीला दीक्षित जैसी सुविधाएं होंगी, शीला दीक्षित जैसे स्कूल होंगे, शीला दीक्षित जैसे स्वास्थ्य होंगे, शीला दीक्षित जैसे ये फिर से क्लीन सिटी और ग्रीन सिटी का गौरव लेगी। हम वही दिल्ली लाएंगे जो दिल्ली अधिकार रखती है। मोदी जी रैली पे रैली कर रहे हैं और आप लोग के नेता कहीं दिख भी नहीं रहे। मोदी जी के पास काम क्या है? क्या है? टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाए तो मोदी जी की जुबान बंद हो जाती है, बोलना आता नहीं, सिर्फ लिखा हुआ पढ़ने के लिए ही वो प्रधानमंत्री कम, प्रचार मंत्री ज्यादा बने घूम रहे। पिछले 10 सालों से जब से वो प्रधानमंत्री बने, आप देख ले कि प्रधानमंत्री का कोई काम किया हो उन्होंने? प्रचार मंत्री का काम करते घूम रहे। वो एक प्रचार मंत्री है, उन्हें सिर्फ प्रचार करना आता है, प्रचार के लिए वो पार्टी में जमे हुए। प्रधानमंत्री का तो कोई काम मोदी जी के बस का नहीं है। ये 56 इंच का गुब्बारा है जिसमें छेद हो गया है, ये 56 इंच का गुब्बारा है जिसमें बेटियों की भलाई नहीं होती, ये 56 इंच का गुब्बारा है जिसमें किसी को हक नहीं है, जिसमें किसान रोते हैं, जवान रोते हैं, मणिपुर रो रहा है, और आप देख रहे हैं किसानों के छाती पे थार चल रही है। ऐसे मोदी जी के बारे में कहना ही क्या, सुनना ही क्या। निस्संदेह मोदी इस देश के लिए बोझ बन गए हैं। मोदी जी बोझ बन गए, लेकिन कह रहे हैं भाजपा वाले कि इस बार जो है यानी कि आप और कांग्रेस दोनों साफ होने जा रहा है दिल्ली से। भाजपा एक सपना देखती है, निस्संदेह जिसकी यारी ईवीएम से हो वो कुछ भी कह सकती है। ईवीएम उन्हें न मानो मत चाहिए, न मानो से वोट चाहिए, मशीन के दम पर वो चलते हैं, मशीन के दम पर वो वोट लाते हैं। और ईवीएम से अगर बेईमानी करके वो जीतना चाहते हैं फिर कहाँ लोकतंत्र, तो तानाशाही है। मोदी और मोदी की मशीन जिसे चाहेगी वो जीतेगा, जिसे चाहेगा हारेगा। ये मोदी का दम नहीं, भाजपा का दम नहीं, ये ईवीएम के दम पर उछलने की बात है, और इस बात को हम नकारते हैं। दिल्ली दिखा देगी कि दिल्ली कांग्रेस के साथ है, और हाथ से हाथ मिलाकर दिल्ली आगे बढ़ेगी। आप लोग को अभी भी डाउट है ईवीएम का? निस्संदेह ईवीएम उनके दम पर ही वो पहले से ही कह देते हैं कि हमने जुगाड़ कर लिया, हमने सेटिंग कर ली है, हम इतने 400 पार जाएंगे, हम 300 पार जाएंगे। ये नंबर का खेल और खेला जो खेलते हैं वो कोई जनता के दम पर थोड़ी ना करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ईवीएम रानी के दम पर। जिसके साथ ईवीएम उसके साथ सरकार, मोदी के साथ न जनता न मोदी के साथ लोग। आपने देखा होगा महाराष्ट्र के कई घोटाले, 324 कुल बूथ वोट थे, 624 पड़ रहे। कहाँ से आ रहे हैं वोट, कौन दे रहा है वोट? पोल खुलेगी, सरकार जाएगी तो आप देखना कि देश के साथ मोदी और भाजपा ने कितनी बड़े धोखा किया है। विश्वास है कि दिल्ली में कांग्रेस आ रही है? निस्संदेह अटल है, ये सत्य है कि दिल्ली में कांग्रेस, दिल्ली की जीत ही कांग्रेस दे सकती है, दिल्ली का विकास ही कांग्रेस दे सकती है, दिल्ली का मान, स्वाभिमान, सुरक्षा, रक्षा कांग्रेस के अलावा कोई नहीं कर सकती। आ रही है कांग्रेस, छा रही है कांग्रेस।